हर रोज अपने ही देश के यूथ को खोया हुआ दिखता था, अनफोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड, पर्पसलेस। और तब लगा अगर मैंने ये नहीं किया तो ये पीढ़ी खुद को ही खो देगी। और साइकोलॉजी कहती है इम्परफेक्ट एक्शन बीट्स परफेक्ट इनएक्शन एवरी सिंगल टाइम। अपने चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने का एक अहम माइलस्टोन पार करने की खुशी में नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं और आपको लगता है कि आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि अपने चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने का एक अहम माइलस्टोन पार करने की खुशी में मैं आज एक यूट्यूबर के रूप में पिछले 5 साल की यात्रा के दौरान सीखे 11 सबक आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैंने माइंडफिट की शुरुआत तब की जब ज़िंदगी पहले से ही भरी हुई थी। सुबह रोज़ मैं कभी अल्ट्रा रन तो कभी मैराथन की तैयारी करता था। दिन में ऑफिस का काम, जहां देश के एक बड़े अखबार का संपादन करना होता था। देर रात ही घर लौटना हो पाता था और बाद में घर की जिम्मेदारियां। इन सब के बीच नो एजेंसी, नो टीम, नो स्टूडियो एट ऑल, बस एक मोबाइल, एक सपना और एक आग। मैंने रनिंग फिनिश करने के बाद मोबाइल ऐसे पकड़कर वीडियो बनाने शुरू किए। आप चाहें तो माइंडफिट के एकदम शुरू के वीडियो देख सकते हैं। और आज उसी आग ने दोस्तों 1 लाख दिलों तक पहुंच बना ली है। और अब मैं जानता हूं कि बिना वायरल थंबनेल के भी लोग रुक कर सुनते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आत्मा बोलती है। दोस्तों, आज मैं वो 11 सबक देने आया हूँ जो मैंने इस आग वाले 5 साल लंबे सफ़र से सीखे हैं। वो सबक जो शायद आपकी ज़िंदगी का नक्शा पलट दें, अगर आपने आज उन्हें दिल से सुन लिया तो। चलिए शुरू करते हैं 11 सबकों का शानदार सफ़र। पहला सबक, क्लैरिटी इज पावर। पहले दोस्तों ये तय करो कि तुम क्या देने आए हो। दोस्तों, शुरुआत यहीं से होती है, क्लैरिटी से। YouTube पर लाखों लोग आते हैं, कुछ व्यूज़ के पीछे भागते हैं, कुछ ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले खुद से पूछते हैं मैं किस दर्द का इलाज हूँ, मेरा संदेश मैसेज क्या है, मेरे बोलने से किसी की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आएगा। मैंने माइंडफिट की शुरुआत दोस्तों सिर्फ इसलिए नहीं की कि मुझे बोलना आता था, मैंने की क्योंकि दुनिया को उस बात की ज़रूरत थी जो मेरे भीतर जल रही थी। दोस्तों, अखबार के संपादक के रूप में मैं रोज़ दुनिया के न्यूज़ फिल्टर से गुजरता था। हर रोज़ अपने ही देश के यूथ को खोया हुआ दिखता था, अनफोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड, पर्पसलेस। और तब लगा अगर मैंने ये नहीं किया तो ये पीढ़ी खुद को ही खो देगी। माइंडफिट उसी क्लैरिटी की कोख से पैदा हुआ। दोस्तों, हार्वर्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च के अनुसार द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थ्राइव्स ऑन गोल ओरिएंटेड क्लैरिटी। एम्बिग्युइटी क्रिएट्स स्ट्रेस, क्लैरिटी क्रिएट्स एक्शन। मतलब जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं तो दिमाग खुद ब खुद उस रास्ते पर सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। चलिए अब एक्शन फॉर न्यू यूट्यूबर्स, आप में से जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए एक्शन। आपके लिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है दोस्तों। आज ही बैठिए और अपने लिए 3 सवालों के जवाब लिखिए। मेरी आवाज़ किन लोगों के लिए है, मैं किस समस्या का हल देने के लिए आया हूँ। अगर मैं 1 साल तक सिर्फ एक ही बात कह सकूँ तो वो बात क्या होगी। यही आपकी क्लैरिटी है, यही आपका मिशन है। याद रखो दोस्तों, ज़िंदगी वही है जो मकसद से बंधी हो, वरना ये सांसें भी किराए पर लगती हैं। क्लैरिटी के बिना कंटेंट सिर्फ शोर है, क्लैरिटी के साथ वो एक आंदोलन, एक मिशन बन जाता है। दूसरा सबक, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। अगर आप परफेक्ट बनने का इंतजार करेंगे दोस्तों तो कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। जब मैंने माइंडफिट की शुरुआत की थी, ना स्टूडियो था, ना टीम थी कोई मेरे पास, ना फैंसी कैमरा सेटअप लगा था मेरे पास, बस एक बेसिक माइक था, एक पुराना ट्राइपॉड था और मेरे पीछे किताबों से भरी अलमारी। कभी कभी तो बच्चों की आवाज़, बाहर से आती सीटी या किचन के बर्तन के टकराने की आवाज़ भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती थी। लेकिन मैंने सोचा
अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगा। यही सबसे बड़ा लेसन है। शुरू करो जब सब अधूरा लगे, क्योंकि ग्रोथ का असली रास्ता दोस्तों एग्जीक्यूशन से निकलता है, प्लानिंग से नहीं। दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार मोस्ट सक्सेसफुल फाउंडर्स स्टार्टेड विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, नॉट परफेक्ट प्लान्स। और साइकोलॉजी कहती है इम्परफेक्ट एक्शन बीट्स परफेक्ट इनएक्शन एवरी सिंगल टाइम। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आप इम्परफेक्ट होते हैं तभी आप सीखते भी हैं। आपका ब्रेन उन गलतियों से तेज़ी से एडेप्ट करता है। इसे कहते हैं न्यूरो एडेप्टिव लर्निंग। राज शमानी को देखो, ना DSLR ना स्क्रिप्ट, बस उसने अपने एक्सपीरियंसेस को वॉइस में उतारा। आज वो न सिर्फ एक ग्लोबल स्पीकर हैं बल्कि एक 100 करोड़ की पर्सनल ब्रांड भी बन चुके हैं। चलिए अब एक्शन फॉर न्यू यूट्यूबर्स। वीडियो बनाने से पहले दोस्तों परफेक्ट माइक या परफेक्ट लाइट का इंतज़ार मत करो। पहला वीडियो बनाओ, अपलोड करो और अगले को बेहतर बनाओ। माइंडसेट रखो, अ जॉब डन इज़ बेटर देन अ परफेक्ट जॉब। क्या? अ जॉब डन इज़ बेटर देन अ परफेक्ट जॉब। याद रखो, ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंसी से आती है, परफेक्शन से नहीं। शुरू करो वहाँ से जहाँ आप हो। रिसोर्सेस नहीं, आपकी हिम्मत डिसाइसिव फैक्टर है। चलिए अब अगला सबक, तीसरा सबक, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट। हर दिन एक ईंट रखो, किला खुद बन जाएगा। जब मैंने माइंडफिट की 60 दिनों की माइंड सीरीज शुरू की दोस्तों, तो हर दिन एक वादा किया, मैं आऊँगा चाहे मौसम कैसा भी हो। जब माइंड सीरीज पूरी हुई तो मैं थमा नहीं, सीधा मैंने शुरू किया 11 दिनों का मनी माइंडसेट मास्टरी कोर्स। ना व्यूज़ का लालच, ना सब्सक्राइबर्स का डर, बस एक चीज़ थी, डिसिप्लिन, अनुशासन। मुझे पता था अगर मैं एक दिन भी रुका तो जो कनेक्शन मेरा बन रहा है वो टूट सकता है, क्योंकि लोग केवल आपके कंटेंट से नहीं, आपके कमिटमेंट से इंस्पायर्ड होते हैं। दोस्तों याद रखो, कंसिस्टेंसी डिवाइड्स द ऑडियंसेस ब्रेन फॉर एंटिसिपेशन। जब आप एक ही टाइम पर कंसिस्टेंटली कुछ देते हैं तो ऑडियंस का ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है उस एंटिसिपेशन में, राइट? और यही एंटिसिपेशन धीरे धीरे फेथ बन जाता है, भरोसा बन जाता है। आप नज़र से नहीं, मेमोरी से जुड़ जाते हैं ऑडियंस की, राइट? आपका नाम भी लोगों की आदत बन सकता है दोस्तों। बस आप कंसिस्टेंसी को अपना धर्म बना लें, रिलीजन बना लें। मोटिवेशन तो बादलों की तरह आता जाता है, पर डिसिप्लिन वो धूप है जो हर सुबह उगती है। जो हर दिन थोड़ा सा देते हैं वो एक दिन बहुत कुछ पा लेते हैं। चलिए अब एक्शन पॉइंट फॉर न्यू यूट्यूबर्स। हफ्ते में एक दिन चुनिए और उसी दिन वीडियो डालिए। एक समय चुनिए और उसी समय वीडियो डालिए। जैसे ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे मिलता है, डॉट 7 बजे। दोस्तों अगर आप रोज़ वीडियो डाल सकते हैं तो रोज़ डालिए। ये मत सोचिए कि कंटेंट ज़्यादा ठीक नहीं, ऑडियंस को टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात सोच के आप परेशान मत हो। देखिए साहब, भारत में ऑडियंस की नहीं, कंटेंट की कमी है। क्या? ऑडियंस की नहीं, कंटेंट की कमी है। और हाई क्लास कंटेंट की तो और भी ज़्यादा कमी है। आप कंटेंट डालिए कंसिस्टेंटली, चाहे व्यूज आए या चाहे नहीं आए। धीरे धीरे आप लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि एक यूट्यूबर तब ब्रांड बनता है जब उसकी आवाज़ समय पर आती है। अब अगला सबक, चौथा सबक, यूज़ योर लाइफ एज योर कंटेंट। दोस्तों लोग परफेक्शन से नहीं, इंसानियत से जुड़ते हैं। जब मैंने माइंडफिट शुरू किया मेरे पास फैंसी कैमरा नहीं था, न ही कोई स्क्रिप्टेड टीम थी मेरे पास, पर मेरे पास था ज़िंदगी का वो खजाना जो मैंने आर्मी में जिया, जो मैंने अपनी पोइट्री में महसूस किया और जो मैंने मैराथन की हर दौड़ में सीखा। आर्मी का अनुशासन, मैराथन की इंड्योरेंस, कविता की आत्मा, NLP की सीख, योग का अनुशासन, ध्यान और प्राणायाम का सुख, इन सब को मैंने अपने कंटेंट में बुन दिया। लोगों ने सिर्फ मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे जिया। यहाँ जे शेट्टी का उदाहरण दिया जा सकता है। एक सिंपल मॉन्क लाइफ को उन्होंने बदल दिया वायरल कंटेंट में, ग्लोबल ब्रांड में, यूनिवर्सल विजडम में। क्यों? क्योंकि वो अपनी सच्चाई को दुनिया की सीख बना सके। दोस्तों जब आप अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं तो व्यूअर का दिमाग मिरर न्यूरॉन्स
न्यूरॉन्स एक्टिवेट करता है, जिससे वो आपकी इमोशंस को फील करने लगता है। इससे एक पैरासोशल बॉन्ड बनता है, जहां व्यूअर आपको अपना मेंटोर, दोस्त या गाइड मानने लगता है। याद रखना दोस्तों, ना मेरे पास स्टूडियो था, ना क्रू था, बस मेरी ज़िंदगी थी और कुछ अधूरे ख्वाब। मैंने उन्हीं से सीखा बोलना और उन्हीं अधूरे ख्वाबों का चैनल बना जवाब। चलिए अब एक्शन टिप्स फॉर न्यू यूट्यूबर्स। अपनी कहानी को स्क्रिप्ट मत बनाओ, उसे ट्रूथ बनाओ। अपने फेलियर्स, डाउट्स और छोटी छोटी विक्ट्रीज को शेयर करो। लोगों को सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए दोस्तों, उन्हें गहराई चाहिए। आज की दुनिया कंटेंट की नहीं, कनेक्शन की भूखी है, और असली कनेक्शन आपकी ज़िंदगी से बनता है। जय शेट्टी ने कितनी सुंदर बात कही है, पीपल फॉलो पीपल, नॉट परफेक्शन। अब अगला सबक, 5वां सबक, बी यूजफुल नॉट जस्ट वायरल। वायरल होने से ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यूएबल बनना। दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में लोग व्यूज़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मैंने शुरुआत से ही एक वादा किया था, हर वीडियो में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी सोच, आदत या ज़िंदगी में एक फ़र्क लेकर आएगा। माइंडफिट के हर वीडियो में एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है, एक टेक्निक होती है और एक डेली एक्शन स्टेप होता है। मैंने कभी किसी ट्रेंड पर वीडियो नहीं बनाए, बल्कि वो बनाए जो दर्द को हल करता है। वायरल वीडियो अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा है, पर उनका असर कुछ घंटों या दिनों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन यूजफुल कंटेंट जो बिहेवियर बदलता है, जो माइंडसेट शिफ्ट करता है, वो इंसान के जीवन में परमानेंट वायरिंग बना देता है। टाइनी यूजफुल हैबिट्स रिपीटेड डेली रिवायर द माइंड फॉर सक्सेस। माइंडफिट के हर वीडियो ने यही काम किया। चलिए अब आपके लिए ज़रूरी एक्शन टिप्स फॉर न्यू यूट्यूबर्स। सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक ना पकड़ो, पूछो क्या ये किसी की ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। अपने कंटेंट को एक टूल बनाओ, ऐसा जो व्यूअर की किसी एक परेशानी को हल कर दे। हर वीडियो के बाद खुद से पूछो, क्या व्यूअर इसे देखकर कुछ कर पाएगा। दोस्तों याद रखो, वायरल होना विजिबिलिटी देता है, पर यूजफुल होना आइडेंटिटी बनाता है। छठा सबक, बी रेडी टू बी मिसअंडरस्टूड। अगर लोग आपको नहीं समझते तो शायद आप कुछ नया कर रहे हैं। दोस्तों, जब मैंने माइंडफिट शुरू किया तो कई लोग बोले, इतना लंबा वीडियो, इतना गहरा वीडियो कौन देखेगा भाई, ज़्यादा हैवी मत बनाओ, हल्का चलाओ, हल्के फुल्की बातें करो। पर मैंने तय किया था, जो दुनिया हंसेगी वही दुनिया बदलेगी, क्योंकि मेरी आवाज़ किसी ट्रेंड से नहीं, एक अनुभव से निकली थी। हार्वर्ड और MIT के साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स मानते हैं, एवरी ब्रेक थ्रू आइडिया इनिशियली अपीयर्स एज अ थ्रेट टू कन्वेंशनल थिंकिंग। मतलब जो भी ओरिजिनल होगा वो पहले रेजिस्टेंस ज़रूर फेस करेगा, प्रतिरोध तो होता ही है। संदीप माहेश्वरी ने जब शुरुआती मोटिवेशनल स्पीचेस डाली थी अपनी सोशल मीडिया में, तो मीम्स बने, लोग बोले ये क्या है, लेकिन वही मिसअंडरस्टूड कंटेंट आज लाखों की ज़िंदगी बदल चुका है। वो बोलते हैं, मेरे बोलने से पहले लोग हंसते थे, अब मेरी बातें सुनकर रोते हैं। माइंडफिट पर जब मैंने दोस्तों डेथ, ईगो, फियर, सबकॉन्शियस माइंड जैसे टॉपिक्स पर गहराई से बात करनी शुरू की तो कई सब्सक्राइबर्स चले गए, पर जो रुके वो फैमिली बन गए, कोर ट्राइब बन गए। याद रखो दोस्तों, डीप कंटेंट वायरल नहीं होता, पर वह वाइटल होता है। वाइटल उन आत्माओं के लिए जो उसे खोज रही थी, उसका इंतजार कर रही थी, उसके लिए तड़प रही थी। दोस्तों, समझने की जल्दी में लोग अक्सर खुद को खो बैठते हैं। जो गहराई से पढ़ा जाए वो अक्सर पहले ठुकराया जाता है। चलिए अब कुछ एक्शन टिप्स फॉर न्यू क्रिएटर्स। सबको खुश करने मत जाओ, जो तुम्हें समझेंगे वही तुम्हारा असली ऑडियंस है। बोल्ड बनो अपने टोन, डेप्थ और पर्सपेक्टिव के साथ। अगर कोई बोले समझ नहीं आया तो मुस्कुरा के कहो, समझने वालों के लिए ही है। दोस्तों, जो मिसअंडरस्टूड है वही फ्यूचर में मास्टर्ड कहलाता है। डू नॉट वाटर डाउन योर फायर। अपनी आग को मिशन में बदलो। 7वां सबक, बैलेंस इज पॉसिबल बट नॉट ईजी। जिंदगी में सब मुमकिन है,
अगर आप उसे एक कला की तरह जिएं। दोस्तों, न्यूज़पेपर का ऑफिस, डेडलाइंस, मीटिंग्स, टेंशन, मैराथन की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, स्टेमिना, पेन, दर्द, कोचिंग क्लाइंट्स, फोकस, एम्पैथी, प्रेजेंस और माइंड फिट के गहरे वीडियोस, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। लोग पूछते थे कैसे मैनेज कर लेते हो भाई ये सब। मैं मुस्कुराता था क्योंकि जवाब आसान नहीं था पर साफ था। पीक परफॉर्मेंस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट मैनेजिंग योर एनर्जी, नॉट योर टाइम। यानी एनर्जी इज इक्वल टू करेंसी ऑफ क्रिएशन। टाइम नहीं, एनर्जी की मास्टरी चाहिए। चलिए आपको अपना तरीका बताता हूँ, माई मेथड। सबसे पहले रूटीन को साधो। क्या? सबसे पहले रूटीन को साधो। हर दिन का ब्लूप्रिंट फिक्स था, सुबह योग और दौड़, दोपहर से शाम ढले तक ऑफिस और रात को माइंड फिट का निर्माण करना है। दूसरा, माइक्रो हैबिट्स बनाओ। रोज 10 मिनट की जर्नलिंग करो, डायरी लिखो, 5 मिनट गाइडेड ब्रीदिंग करो, 15 मिनट की फोकस्ड रीडिंग जरूरी है बहुत। ये छोटी आदतें बर्नआउट को ब्रेक करती हैं। तीसरा, एनर्जी मैनेजमेंट समझो। हाई फोकस काम सुबह करो, लो फोकस काम दोपहर में करो। रिचार्ज के लिए दोपहर को आप शॉर्ट नैप ले सकते हैं, घर पे हैं अगर तो, अन्यथा नहीं भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो फोन जोन रात को 9 बजे के बाद। चलिए अब एक्शन प्लान फॉर न्यू क्रिएटर्स। शेड्यूल मत बनाओ दोस्तों, शेड्यूल मत बनाओ, रिचुअल बनाओ। हर दिन को सैक्रेड समझो, एक काम में पूरी एनर्जी लगा दो। मल्टीटास्किंग का धोखा मत खाओ। बर्नआउट का इलाज है ब्रेक नहीं, बैलेंस। लर्न टू पॉज नॉट क्विट। याद रखो दोस्तों, बैलेंस कोई एक्सीडेंट नहीं, वो एक बहुत सोच समझकर बनाए गए आर्किटेक्चर का नतीजा है। इफ़ यू वांट टू रन मल्टीपल मिशंस, तब तक पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों ये जब तक कि आप मिशनरी डिसिप्लिन अडॉप्ट नहीं करते। चलिए अब अगला सबक, 8वां सबक, गियर नहीं ज्ञान में निवेश करो। कैमरा, माइक, स्टूडियो बाद में आते हैं दोस्तों, पहले अंदर का सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है। दोस्तों, जब मैंने माइंड फिट शुरू किया तो कोई फैंसी स्टूडियो नहीं था, ना टेलीप्रॉम्प्टर था, ना एडिटिंग की टीम थी, लेकिन एक चीज़ थी जो प्राइसलेस थी, सीखने की भूख। मैंने NLP की ट्रेनिंग ली, माइंड कोचिंग का कोर्स किया, सर्टिफाइड योगा टीचर बना। मैंने साइकोलॉजी और वेदांत के सिद्धांतों को पढ़ा, न्यूरो साइंस और हैबिट साइंस पढ़ी, यूट्यूब के एल्गोरिदम से लेकर थंबनेल डिजाइनिंग, AB टेस्टिंग और एनालिटिक्स तक सब कुछ खुद सीखा। यानी कैमरा से पहले कंटेंट की क्लैरिटी ज़रूरी है। याद रखें कि माइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना ही असली गियर है। क्या? असली गियर है। हर नए टॉपिक पर नोट्स बनाना, हर वीडियो के बाद पोस्टमार्टम करना, यही मेरी एडिटिंग टीम थी शुरू में। मैंने सीखा स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती है, इमोशनल कर्व कैसे डाला जाता है, यूट्यूब SEO और व्यूअर साइकोलॉजी, और यही माइंड फिट की आत्मा बनी। दोस्तों याद रखो, इल्म वो दौलत है। क्या? इल्म वो दौलत है जो न चुराई जा सकती है न ख़त्म होती है। हर सीख एक सीढ़ी है आपके अगले वर्जन की तरफ। चलिए अब एक्शन प्लान फॉर न्यू यूट्यूबर्स। हाई एंड माइक से पहले दोस्तों हाई एंड माइंडसेट बनाओ। हर हफ्ते एक स्किल सीखो, एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, कैमरा एंगल्स या पब्लिक स्पीकिंग। पैसा सॉफ्टवेयर में नहीं, नॉलेज वेयर में लगाओ। कंटेंट की डेप्थ से ग्रो करो, लुक से नहीं। ठीक है? एक फाइनल थॉट, एक मैकबुक 2 लाख का हो सकता है, लेकिन एक सोच जो करोड़ों को बदल दे वो प्राइसलेस होती है, ये मत भूलो। और वो सोच आती है दोस्तों सीखने से। चलिए अब अगला सबक, 9वां सबक, चैनल नहीं एक मिशन बनाओ। जो सिर्फ व्यूज के लिए बोलता है दोस्तों वो एक क्रिएटर है, जो एक विजन से बोलता है वो एक बदलाव है। दोस्तों जब मैंने माइंड फिट शुरू किया तो मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था। मैं चाहता था कि लोग अंदर से मजबूत बने, मेंटली टफ, स्पिरिचुअली अलाइंड, इमोशनली क्लियर। इसलिए माइंड फिट सिर्फ एक चैनल नहीं रहा, ये एक मिशन बना। मिशन क्या था? भारत को मानसिक रूप से मजबूत बनाना। मिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? चैनल एक जगह जहां आप कंटेंट डालते हैं, मिशन एक मूवमेंट जहां आप लोगों के भीतर कुछ जगह देते हैं। चैनल बंद हो सकता है पर मिशन
जीता रहता है लोगों की सोच में, उनकी ज़बान में, उनकी ज़िंदगी में। दोस्तों अब आपको अपने रास्ते के बारे में बताता हूँ। मेरा रास्ता, मैंने क्या किया, माइंडफिट के अंदर मैंने 3 चैनल बनाए। पहला माइंडफिट, जिसमें मैंने बेसिक मोटिवेशन, माइंड रेजिलियंस, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और फिजिकल फिटनेस के बारे में बात की। दूसरा माइंडफिट ग्रोथ, जिसमें मैंने पर्सनल सक्सेस, मेंटल ट्रेनिंग पर बात की। तीसरा माइंडफिट स्पिरिचुअल, जिसमें मैंने वेदांत, गीता, सोल बेस्ड टीचिंग्स पर बात की। और अब एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है जहां हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से ज्ञान मिले। दोस्तों साइमन सिनेक ने एक बात कही, स्टार्ट विथ वाई। लोग उस चीज़ को नहीं खरीदते जो आप बनाते हो, वो उस उद्देश्य को खरीदते हैं जो आपके काम के पीछे छुपा होता है। इसका मतलब चैनल तो बस एक मीडियम है दोस्तों, मिशन ही असली मैग्नेट है। एक्शन प्लान फॉर न्यू यूट्यूबर्स, नए यूट्यूबर्स के लिए क्या एक्शन लेना है उन्हें, ये भी सुन लीजिए। सिर्फ कंटेंट कैलेंडर मत बनाओ, विजन स्टेटमेंट बनाओ। हर वीडियो से पहले खुद से पूछो, क्या ये वीडियो किसी को बदल सकता है। हैशटैग से ज़्यादा ज़रूरी है हैश दिल, क्या आपका कंटेंट दिलों में बसता है। दोस्तों सब चैनल्स, बुक्स, वर्कशॉप्स, कोचिंग, मिशन को मीडियम्स में बदलो। याद रखो दोस्तों कि अगर आप चैनल बनाते हो तो लोग देखेंगे, अगर आप मिशन बनाते हो तो लोग बदलेंगे। माइंडफिट की ताकत व्यूज में नहीं, उस एक व्यूअर के अंदर हुई क्रांति में है, जिसने एक वीडियो देखकर बोला अब मैं खुद को बदल लूँगा। 10वां सबक, सेलिब्रेट करो लेकिन भूख मत खो। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ सिग्नल कि अब तुम्हारा असली सफ़र शुरू हुआ है। जब मैंने माइंडफिट चैनल शुरू किया था तो बस एक छोटा सा सपना था, एक दिन 100 लोग सुनेंगे, और आज 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन क्या मैं संतुष्ट हूँ? नहीं बॉस, मैं गर्वित हूँ लेकिन संतुष्ट नहीं हूँ। 100K यानी जस्ट अ चेक पॉइंट, नॉट दी फिनिश लाइन। याद रखिए 100K कोई मंजिल नहीं है, ये तो मैराथन के 10वें किलोमीटर जैसा है। मैं 100 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ, लेकिन अब असली अल्ट्रा मैराथन शुरू होती है। अब मेरी नज़र डीपर कंटेंट है, और इंटेंस और ऑथेंटिक। ग्लोबल विजन है, भारत से दुनिया तक पहुंचे आवाज़। कोर्सेज, वर्कशॉप्स, कोचिंग इकोसिस्टम जो माइंड, सोल और एक्शन तीनों को बदल सके। दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक बार लिखा, मोस्ट हाई परफॉर्मर्स स्टॉप इवॉल्विंग आफ्टर अर्ली सक्सेस बिकॉज दे स्टार्ट प्रोटेक्टिंग देयर स्टेटस इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग देयर नेक्स्ट पर्पज। यही फ़र्क होता है एक क्रिएटर और ट्रांसफॉर्मर में। क्रिएटर कंटेंट बनाता है, ट्रांसफॉर्मर कल्चर बनाता है, संस्कृति बना देता है वो। और माइंडफिट अब एक कल्चर बनने की तरफ बढ़ रहा है। चलिए अब मैसेज टू न्यू क्रिएटर्स, सक्सेस पर जश्न जरूर मनाओ दोस्तों, लेकिन वहीं ठहर मत जाओ। हर माइलस्टोन के बाद पूछो अब मेरा अगला लेवल क्या है। खुद को री इन्वेंट करते रहो, वरना दुनिया आपको ओल्ड वर्जन समझने लगेगी। फेम नहीं, फ्लेम बनाकर रखो। दोस्तों 100K इज नॉट अ क्लाइमैक्स, इट्स एक्ट 1। अब माइंडफिट के अगले चरण की शुरुआत है, और यही है असली हंगर की पहचान। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती है वैसे वैसे इरादा और तीखा होना चाहिए। अब अंतिम सबक, 11वां सबक, बर्न दी बैकअप प्लान। अगर पीछे रास्ता खुला है तो आगे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। जब मैंने माइंडफिट की शुरुआत की थी मेरे पास कोई यूट्यूब स्टूडियो नहीं था, ना कोई टीम थी, ना स्क्रिप्टिंग शेड्यूल था, ना मोनेटाइजेशन रोड मैप था, लेकिन एक चीज़ थी दोस्तों, जिद कि मैं पीछे नहीं देखूंगा। दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो बैकअप प्लान होता है ना, ये एक इनविजिबल कंफर्ट जोन है जो एक्शन की आग को धीमा कर देता है। अगर आप हर बार सोचते हैं चलो यूट्यूब नहीं चला तो नौकरी है, कोई नहीं, ब्लॉगिंग फेल हुई तो फ्रीलांसिंग कर लेंगे, तो यकीन मानिए आप कभी अपनी पूरी आग लेकर मैदान में उतर ही नहीं पाएंगे। सुनिए वॉल्ट डिज्नी की कहानी, जब उसे फायर किया गया यह कहकर कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो वापस न्यूज़पेपर जॉब ले सकता था, पर नहीं, उसने अपना कैमरा, अपनी आवाज़ और अपनी कल्पना लेकर एक ऐसी दुनिया बना दी जहां अब हर बच्चा मुस्कुराता है। डिज्नीलैंड। दोस्तों याद रखो, व्हेन योर ब्रेन perceives no exit door, it increases dopamine to push
एक्शन फॉरवर्ड। यानी जब पीछे कुछ नहीं बचता तब दिमाग पीक परफॉर्मेंस पर एक्टिवेट होता है। जला दो वो नक्शे जो लौटने की राह दिखाते हैं। कभी कभी मंजिल पाने के लिए पीछे रास्ते मिटाने पड़ते हैं। चलिए अब मैसेज टू न्यू क्रिएटर्स, अपने कंफर्ट जोन को काटो, जलाओ, हटा दो उनको रास्ते से। जब मिशन बड़ा हो तो ऑप्शंस कम होने चाहिए। दुनिया पीछे देखकर नहीं, आगे कूद कर बदली जाती है। अगर तुम जलने को तैयार हो, तुम ही रोशनी बनोगे। अब मेरा अंतिम मंत्र दोस्तों, डू नॉट जस्ट बिल्ड अ प्लान ए, make it so powerful that plan B feels like betrayal. This is the fire of 11/11, जहां एक्शन और अवेकनिंग एक साथ होते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं जो सिर्फ व्यूज न लाए बल्कि जिंदगियां बदले, तो इन 11 सबकों को अपने सफ़र का नक्शा बना लीजिए। मैं एक नौकरी पेशा फैमिली मैन हूँ, लेकिन ये मिशन मेरी आत्मा बन गया है और आप सभी उसकी गूंज। आइए अब 1 लाख से 10 लाख की ओर साथ चलते हैं। कमेंट कीजिए मिशन माइंडफिट अगर आप भी इस यात्रा में मेरे साथ हैं, और बताइए इन 11 में से कौन सा सबक है जो आपके दिल में सबसे गहरा उतर गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।